चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं धौलपुर का इतिहास और शासन। धौलपुर का इतिहास बेहद समृद्ध और उतार चढ़ाव से भरा है। भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं के करीब होने के कारण ऐतिहासिक रूप से इसका बहुत महत्व है। धौलपुर का प्रारंभिक इतिहास और नामांकन। धौलपुर के नामांकन और स्थापना को लेकर इतिहासकार मुख्य रूप से तीन मत है। तोमर वंश माना जाता है कि इसकी स्थापना राजा धवल सिंह जिन्हें धौलन देव तोमर भी कहा जाता है ने किए। नाम पर इनका नाम धवलपुरी पड़ा, जो बाद में बिगड़कर धौलपुर हो गया। नागवंश व अन्य मतें। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ नागवंशीय धौलिया जाटों का शासन था, जबकि कुछ इन्हें जादौन शासक देवल राय से जोड़ते हैं। प्राचीन काल में यह क्षेत्र मथुरा जनपद शूरसेन राज्य का हिस्सा था। सदियों तक यहाँ मौर्य, प्रतिहार और 9वीं से 10वीं सदी के दौरान चालुक्य चौहान राजपूत राजाओं का शासन रहा। 1194 ईस्वी में यह मोहम्मद गोरी के अधीन चला गया। इसके बाद लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत खिलची और तुगलक लोधी और फिर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। मुगलों के समय शाहजहां ने अपने प्रसिद्ध शिकारगाह भी बनवाई। जाट राजवंश और धौलपुर रियासत। आधुनिक इतिहास। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसी दौरान धौलपुर पर कुछ समय के लिए गुर्जर राजा कल्याण सिंह ने अधिकार किया, लेकिन बाद में भरतपुर के शक्तिशाली जाट हैं महाराजा सूरजमल ने इन्हें पराजित कर इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया। एक स्वतंत्र और आधुनिक रियासत के रूप में धौलपुर का उदय 1804 से 1806 के दौरान हुआ, जब अंग्रेज, मराठा, सिंधिया और जाटों की बीच संधि हुई। तब गोदन मध्य प्रदेश के जाट शासकों ने गोहद के बदले धौलपुर का क्षेत्र सौंप दिया। इसके बाद धौलपुर के शासक महाराजा राणा की उपाधि मिली। धौलपुर के प्रमुख जाट शासक राणा कीरत सिंह 1805 से 1836 ये धौलपुर रियासत के पहले जाट शासक बने। जनवरी 1804 से 1806 में अंग्रेजों के साथ संधियों के बाद गोवाद के बदले इन्हें धौलपुर की गद्दी मिली। राणा भगवत सिंह 1836 से 1873। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय यही धौलपुर के शासक थे। इनके दौरान ग्वालियर इंदौर क्रांतिकारी ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद में पटियाला की सेना की मदद से वापस लिया। कौन सा? धौलपुर का दुर्ग। राणा निहाल सिंह 1873 से 1901। इन्होंने धौलपुर के आधुनिक विकास में बड़ा योगदान दिया। इनके काल में धौलपुर में रेल लाइन बिछाई गई। किनके काल में? राणा निहाल सिंह के समय। और प्रसिद्ध निहाल टावर या घंटाघर की नींव रखी गई। राणा राम सिंह, इन्होंने निहाल टावर के काम को पूरा करवाया और प्रशासनिक सुधारों ध्यान दिया। राणा उदय भान सिंह 1911 से 1949 ये धौलपुर रियासत के अंतिम शासक थे। इन्होंने लंदन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आज़ादी के बाद 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ का गठन हुआ तो उदयभान सिंह को उनका राज्य प्रमुख बनाया गया। बाद में 1949 में धौलपुर पूरी तरह राजस्थान का हिस्सा बन गया। विशेष तत्व है, धौलपुर अपने लाल बलुआ पत्थरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला और भारत का राष्ट्रपति भवन बनाने में इसी धौलपुर के लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया।